हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग या हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री इन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कुछ माइलस्टोन्स को समझेंगे कि कौन से ईयर्स में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है लेक्चर 3 ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, ये जिसे आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हो। तो हिस्ट्री हम सबसे पहले इंडिया के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो एशियन पीरियड से शुरू होता है। एशियन पीरियड में क्या था, आयुर्वेदा का बहुत ज्यादा चलन था उस टाइम पे। तो मेंटल इलनेस को जो है आयुर्वेदिक टेस्ट में मेंशन किया गया था, चारका संहिता और सुश्रुता संहिता के थ्रू। ठीक है, ये वहां पे क्या होता था, एशियन पीरियड में ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इम्बैलेंस कि बिटवीन दोष आप पढ़े हो कि मांगलिक दोष होता है, मंगल दोष होता है, तो ये उसकी वजह से हो रहा है, या कोई पाप जो पुराने मतलब पिछले जन्म में किया था उसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई सुपरनेचुरल फोर्स है उसकी वजह से हो रहा है। और उस टाइम पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता था मेडिटेशन, योगा, हर्ब्स और प्रेयर्स के थ्रू। उसके बाद फिर आता है ब्रिटिश पीरियड यानी कि कॉलोनियल एरा। ठीक है, वहां पे क्या किया गया, पहला मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर पहला मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पे बना था, बॉम्बे, जिसे आजकल हम मुंबई बोलते हैं। ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था 1751 के अंदर। ठीक है, याद रखना इंडिया के अंदर पहला मेंटल हॉस्पिटल कहाँ बना था, बॉम्बे में 1751 में। और फिर उसके बाद कुछ और हॉस्पिटल्स भी खोले गए, कलकत्ता में 1787 में, मद्रास में 1794 में, रांची में 1918 में। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। और ये क्या है, वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, रांची के अंदर। अब यहाँ पे क्या किया जाता था, अभी भी लेकिन केयर जो प्रोवाइड की जाती थी मेंटली इल पेशेंट्स की, वो बहुत ज्यादा बेकार थी। उन्हें बांध के मार के अकेले रखा जाता था, तो उस तरह से केयर प्रोवाइड की जाती थी। नर्सिंग केयर ऑलमोस्ट डन बाय अटेंडेंट्स नॉट ट्रेन्ड नर्स। उस टाइम पे क्या था, ट्रेन नर्स नहीं थी मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, जो साइकेट्रिक नर्स थी उस समय पे अवेलेबल नहीं थी, जो अटेंडेंट्स होते थे वही नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते थे। फिर उसके बाद आया पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। ठीक है, 1947 के बाद का टाइम। अब इंडिया फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग साइकेट्रिक केयर एंड नर्सिंग एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया के अंदर एक रिवोल्यूशन आया कि जिसके अंदर वो नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने में लगे और साइकेट्रिक केयर को इम्प्रूव करना चाहा। तब वहां पे बनाया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, जिसे आजकल हम नाम से जानते हैं निमहैंस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, बैंगलोर के अंदर है। ठीक है, ये कब बना था, 1954 के अंदर। निमहैंस कब बना था, 1954 में। साइकेट्रिक नर्सिंग वाज इंक्लूडेड इन जनरल नर्सिंग करिकुलम। ठीक है, 1946 के अंदर। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज इन साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज जो थे स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर स्टार्ट हुए थे। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड, 21st सेंचुरी। और 21st सेंचुरी में क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब पास हुआ था, 1982 में। आप ये याद रखना, 1982। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लागू हो गया, जिसके अंदर हम एक्सपेंडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कम्युनिटी लेवल पर। अब यहाँ पे नर्स का मेनली रोल क्या रहता था, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में काउंसलिंग प्रोवाइड करना, साइको एजुकेशन देना, रिहेबिलिटेशन करना, ये सब चीजें करना होता था। BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग प्रोग्राम्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग आर अवेलेबल इन मैनी इंस्टीट्यूशन। अब इस टाइम तक क्या है, अभी के टाइम पे बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर MSc नर्सिंग का कोर्स है स्पेशलाइज्ड इन साइकेट्रिक नर्सिंग। फिर अब हम आते हैं इंटरनेशनल हिस्ट्री पे कि क्या था इंटरनेशनल हिस्ट्री, तो ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एशियन पीरियड में क्या माना जाता था कि ये जो भी मेंटल इलनेस है वो इविल स्पिरिट्स यानी कि बुरी आत्मा, सुपरनेचुरल फोर्सेस या फिर पाप की वजह से हो रहा है, जो हमारे इंडिया में भी यही माना जाता था। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते थे, एक्सोर्सिज्म, प्रेयर्स, मैजिक, ट्रिफनिंग यानी कि
इसमें क्या किया सोचो, ये आप सोच के देखो, टिफिनिंग किया जाता था, स्कल के अंदर छेद कर दिया जाता था ताकि जो बुरी आत्मा वो निकल सके। सोचो उस टाइम पे कितनी बेकार स्थिति थी कि जो मेंटली इल पेशेंट हो जाते थे उनके सर के अंदर होल कर दिया जाता था कि जो भी बुरी आत्मा अंदर चली गई वो बाहर निकल जाए। मेंटली इल पर्सन वर ऑफन चेन बीटन एंड इम्प्रिजन्ड, यानी कि उन्हें जेल के अंदर रखा जाता था, चेन से बांध के रखा जाता था और मारा जाता था। फिर उसके बाद आया मिडवेल पीरियड या मिडिल एज वाला जो टाइम आया। उस टाइम पे क्या हुआ, मेंटल इलनेस कंटिन्यू टू बी मिसअंडरस्टूड एज पोजेशन बाय डेमोन्स। डेमोन्स यानी कि जो, कैसे आप कह सकते हो, राक्षस टाइप का जो नहीं होता है, वो माना गया है कि वो उसकी वजह से हो रहा है मेंटल इलनेस। द चर्च डोमिनेटेड सोसाइटी, अब यहाँ पे चर्च का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो डोमिनेट कर गई सोसाइटी पे, और वहां पे अब ये रिलीजियस, जो इनका रिलीजियस था, रिचुअल्स थे, उसके थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद काफी टाइम के बाद जो है अब स्टार्ट हुआ यहाँ पे असाइलम बनना, जहाँ पे मेंटली इल पेशेंट को रखा जाता है ना। सबसे पहला बना था बेथलेम्स हॉस्पिटल या बेदलाम जिसे बोलते हैं, लंदन के अंदर 1247 में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, ये सबसे पुराना मेंटल हॉस्पिटल है। ठीक है, इंडिया के अंदर कहाँ पे था, मुंबई के अंदर सबसे पहले बना था, और ये अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो लंदन के अंदर बेदलाम हॉस्पिटल। ठीक है, कंडीशन वॉज इनह्यूमन, यानी कि उनको इंसान की तरह नहीं देखा जाता था। ठीक है, पेशेंट को जो है पिंजरे के अंदर, केज के अंदर, जेल के अंदर रखा जाता था और बहुत बुरी तरह से उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता था। फिर उसके बाद आया 18 सेंचुरी वाला टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिफॉर्म आया। ठीक है, फिर फिलिपिन पीनल फ्रांस के थे। ठीक है, ये फादर ऑफ साइकेट्रिक इन्हें बोला जाता है। फ्रीड मेंटली इन पेशेंट फ्रॉम चेन्स इन 1793। ये जो फादर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग है डॉक्टर फिलिपिन्स, इन्होंने क्या किया, जो मेंटली इल पेशेंट्स थे उन्हें चेन से बाहर निकाला। अब वो पहले जो चेन के अंदर बांध के रखा जाता था ना, अब उससे इन्होंने उनको फ्री किया। ठीक है, इंट्रोड्यूस मोरल ट्रीटमेंट इम्फेसिंग काइंडनेस, कंपैशन एंड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा मतलब मोरल जो ट्रीटमेंट होता है कि एक इंसान है ना, वो भी मेंटली इल पेशेंट है, तो क्या हुआ, वो इंसान है तो उसे उसी तरह से ट्रीट किया जाए, उनको भी काइंडनेस, कंपैशन और एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने करा जाने लगा। विलियम ट्यूक इंग्लैंड में स्टेब्लिश यॉर्क रिट्रीट 1796 प्रमोटेड ह्यूमन ट्रीटमेंट वही कि अब इंसानों की तरह भी उनका ट्रीटमेंट किया जाए, हमेशा बांध के मार के नहीं ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर डोरोथेटिक्स यूएसए में, इन्होंने, ये सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने एडवोकेट किया कि एक प्रॉपर हॉस्पिटल होना चाहिए मेंटली इल पर्सन का। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री। यहाँ से बस आप एक चीज याद रखना कि डॉक्टर फिलिपिन्स क्या है, ये फादर है साइकेट्रिक के। ठीक है, ये बात को आप याद रखना। नेक्स्ट फिर 19 सेंचुरी का टाइम आता है। अब यहाँ पे साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, नर्सेस स्टार्ट वर्किंग इन असाइलम हॉस्पिटल फॉर द मेंटली इल पर्सन। अब यहाँ पे क्या हुआ, नर्सेस ने स्टार्ट किया असाइलम्स के अंदर वर्क करना, हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क करना। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग स्कूल वर एस्टेब्लिश्ड, पहला साइकेट्रिक नर्सिंग स्कूल भी एस्टेब्लिश हुआ था 19 सेंचुरी के अंदर। लिंदा रिचर्ड्स, ये यूएसए की पहली साइकेट्रिक नर्स थी, यानी कि ये दुनिया की ही पहली साइकेट्रिक नर्स थी, आप ऐसे समझ सकते हो, लिंदा रिचर्ड। ठीक है, ट्रेन्ड अंडर डॉक्टर एडवर्ड कोवेल्स एट मैकलीन हॉस्पिटल 1882 में। ठीक है, नर्सिंग बिगिंस फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशन, हाइजीन, कंफर्ट एंड मोरल सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद जब आया 21st सेंचुरी। ठीक है, 21st सेंचुरी के अंदर बहुत कुछ आया, क्योंकि यहाँ पे सिगमंड फ्राइड भी आया, उन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी दी। फिर ईसीटी का चलन शुरू हुआ, इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट हुई, साइको सर्जरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये मिड 19 सेंचुरी के 20th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, फिर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स लाइक क्लोरप्रोमाजीन इंट्रोड्यूस हुई 1950s के अंदर। ठीक है, जिसका मतलब एक प्रॉपर आ गया ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी तक तो क्या था, ट्रीटमेंट बस ऐसे उल्टा सीधा काम करके दिया जा रहा था, अभी तक कोई दवा नहीं बनी थी
ठीक है, मेंटली इल पर्सन के लिए पहली साइकोट्रोपिक ड्रग या कि एंटी साइकोटिक ड्रग थी क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, तो इसने ट्रीटमेंट को और रिवोल्यूशन आया, ट्रीटमेंट के अंदर रिवॉल्यूशन आया। नर्सिंग रोल से एक्सपेंडेड टू इंक्लूड थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, साइकोथेरेपी असिस्टेंस, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो अब ये नर्सेस का रोल और ज्यादा बढ़ा, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन करना, साइकोथेरेपी में असिस्ट करना, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में पार्टिसिपेट करना। फिर उसके बाद WHO आया। WHO ने क्या किया, WHO ने एक पूरा हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जिसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया था मेंटल हेल्थ को। ठीक है, कि मेंटल हेल्थ भी एक पार्ट होता है हेल्थ का। 1948 के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग बिकेम अ रिकॉग्नाइज्ड एंड स्पेशलिटी ग्लोबली। अब फिर साइकेट्रिक नर्सिंग एक पूरा प्रॉपर वे में ग्लोबली स्टार्ट हो गया था। कौन सी सेंचुरी के अंदर, देख लो आप, 20th सेंचुरी। ठीक है, अब माइलस्टोन्स हम देखते हैं, जो माइलस्टोन्स हैं कुछ कि कब क्या शुरू हुआ था। तो 1912 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके पहले का तो बस फालतू की बातें ही चल रही थी और जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको वहां पे ही बता दिया। तो 1912 के अंदर क्या हुआ, सबसे पहला तो ये बात याद रखना आप, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट पास हुआ था। ठीक है, और सिजोफ्रेनिया टर्म का पहली बार यूज किया गया। सिजोफ्रेनिया एक काफी हाई लेवल की मेंटल इलनेस होती है जो कि हम डिसऑर्डर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सिजोफ्रेनिया टर्म का यूज किया था स्विस साइकेट्रिस्ट यूजिन ब्ल्यूरल ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है एग्जाम के अंदर, यूजिन ब्ल्यूरल। और ये इंडियन ल्यूनेसी एक्ट का भी पूछा जाता है कि कब पास हुआ था। फिर उसके बाद 1927 के अंदर क्या हुआ, पहली बार इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाने लगा सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को। फिर उसके बाद 1938 के अंदर ईसीटी का इवॉल्व हुई, ईसीटी प्रोवाइड की जाने लगी जो साइकोस थे उनको रोम में। ठीक है, फिर 1946 में जो भोर कम्युनिटी थी उसके रिकमेंडेशन पे 5 मेंटल हॉस्पिटल्स बनाए गए, अमृतसर के अंदर 1947 में, हैदराबाद में 1953 में, श्रीनगर में 1958 में, जामनगर में 1960 में, दिल्ली में 1966 के अंदर, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ विच करेंटली नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमहैंस, मैंने बताया ये भी बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया ये मैंने आपको बताया था। 1965 के अंदर क्या हुआ, आईएनसी मेड साइकेट्रिक नर्सिंग कंपलसरी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग को कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया 1965 के अंदर। फिर 1982 में क्या हुआ, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद 1986 के अंदर आईएनसी ने साइकेट्रिक नर्सिंग को जीएनएम के करिकुलम में शामिल कर दिया था। ठीक है, एक पार्ट बना दिया जीएनएम के करिकुलम के अंदर। फिर 1987 के अंदर क्या था, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ। ठीक है, आप मेनली अगर आप अपने एग्जाम के लिए सोच रहे हो जीएनएम के, तो मेनली ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ। पहला तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था, 1987 में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1982 के अंदर। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है ये वाला, 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, और पहली बार सिजोफ्रेनिया टर्म का किसने यूज किया था, यूजिन ब्ल्यूरेल ने। ठीक है, तो ये मेनली आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप सब कुछ पढ़ ही लिए हो, होता है। आई होप कि आपको ये हिस्ट्री पूरी समझ में आई होगी। Thank you for watching this video.